ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास जो है वो अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। श्रावणी पे हमारे यहाँ उपनयन संस्कार भी किया जाता है और बहुत से हमारे भाई बहन शिव की पूजा करते हैं। गंगा से जल लाकर शिव पर चढ़ाते हैं। यद्यपि उस रूप में मैं ईश्वर की पूजा नहीं करती, किंतु ईश्वर में शिवत्व को निश्चय ही स्वीकार करती हूँ। संसार का निर्माता, नियंता, संहर्ता वही है। वह सदा सर्वदा सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए वेदों में भी इसी रूप में उनकी पूजा की गई है, स्तुति की गई है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। अब विचार करें कि शिव का जो रूप हम प्रत्यक्ष में मंदिरों में या लोगों के द्वारा देखते हैं, क्या वो भी हमें कुछ प्रेरणा दे सकता है? यद्यपि वो प्रभु का, परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं बना सकता, लेकिन जो कल्पना की है लोगों ने, उसके पीछे भी हम कुछ प्रतीक अर्थ देख सकते हैं। हमारी जब अंतर यात्रा की कुछ कक्षाएं आचार्य सानंद जी ने ली थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शिव के स्वरूप को प्रस्तुत किया था। मैं चाहती हूँ आप भी उसे सुनें और विचार करें और देखें कि किस प्रकार शिवत्व को हम अपने अंदर ला सकते हैं। आचार्य जी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि शिव क्या है, और उत्तर था कल्याणकारी चेतना। एक ऐसी चेतना जो संसार का कल्याण कर रही है। ईश्वर भी क्या करता है? वही तो करता है, संसार के कल्याण में निरत है। दिन रात वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए कार्य करता रहता है। और शिवा क्या है? उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी सेवा। और शिव बनना क्या है? विष को पी जाना। बहुत सुंदर बात की। हम शिव की आराधना तो करते हैं, किंतु क्या हम उसके इस गुण को अपने अंदर धारण कर सकते हैं? विष पीने का अर्थ क्या है? संसार के, समाज के आपत्ति को, निंदा को, अपमान को सहर्ष सहन कर लेना। तो क्या ऐसा स्वभाव हम रखते हैं? हम तो क्या चाहते हैं कि हमें मीठा मीठा मिले, आनंददायी मिले, सम्मान मिले, समाज में हमारी बहुत इज्जत हो, हमारी मनोवांछित कामनाएं पूरी हों। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि हमें कहीं अपमान सहना मिल पड़ जाए, हमें कोई परेशानी हो जाए, हमें कोई कष्ट मिल जाए। तो शिव हमें ये सिखा रहे हैं कि इसे भी जीवन में सहर्ष स्वीकार करना आना चाहिए। यदि ऐसा आप विष को स्वीकार नहीं कर सकते, विपरीत स्थितियों को स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर आप मीठे का भी आनंद नहीं ले सकते। और क्या कहा आचार्य जी ने? कहा कि चित्र से चरित्र, प्रतीक से परिवर्तन और विचार से जीवन बदलना चाहिए, तब कोई लाभ है। वो कहते हैं शिव का रूप कैसा दिखाई पड़ता है? मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता का, शांति का, आनंद का। जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो कितना शांत होगा, और हमारा माथा तो गर्म रहता है। छोटी छोटी बात पर हम उत्तेजित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। एक के बदले 10 बातें सुनाकर हमें चैन नहीं बढ़ता। हम स्वयं भी तनाव में आते हैं, दूसरों को भी तनाव देते हैं। स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। किंतु शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसे देखो, स्वयं को भी शांत करो, शीतल करो, आनंदित रहो, औरों को भी आनंद दो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता बांटो। ये उसका संदेश है। शिव के बालों से क्या निकल रही है? जटाओं से गंगा निकल रही है। ये गंगा किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान की गंगा।
हम सबको स्वाध्याय करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, गुरुओं के पास बैठना है, ज्ञान प्राप्त करना है और फिर उस ज्ञान की गंगा को समाज के लिए प्रवाहित कर देना है, समाज कल्याण में लगा देना है, लोगों को भी ज्ञान देना है। जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उसे तत्व ज्ञान बनाइए विचारपूर्वक और फिर उससे औरों को भी लाभान्वित कीजिए, क्योंकि जो हमारे कष्ट हैं वो हमारी अविद्या दूर होने से ही दूर होंगे। और अविद्या किससे दूर होगी? ज्ञान के द्वारा। तो हम ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान के समान बड़ा रक्षक कोई नहीं। और फिर उस ज्ञान की गंगा को औरों के लिए भी प्रवाहित कर दें, औरों को भी दें, समाज के समस्त जीवों को दें। जैसे गंगा की कलुषित धारा कलुषित भावों को समाप्त कर देती है, ऐसे ही हम भी अपने अच्छे विचारों से समाज में शीतलता लाएं, पवित्रता लाएं, कलुषता को दूर कर दें और ज्ञान को पाकर विनम्र हो जाएं, अभिमानी नहीं बने। ये संदेश हमें मिल रहा है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं, और जो अकड़ता है तो कहते हैं अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, ठूंठ रह जाता है वो वृक्ष जो अकड़ता है। तो हमें कैसा बनना है? विनम्र बनना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, विनम्र भी बनना है और शिव की तरह ज्ञान की गंगा लोगों के कल्याण के लिए प्रवाहित कर देनी है, लोगों को आनंदित देनी है। क्योंकि जब आपके अंदर विनम्रता आएगी, लचीलापन आएगा, तब वो आपको सम्मान दिलाएगा, आनंद दिलाएगा और समाज में सुख शांति की स्थापना भी करेगा। और देखिए शिव के गले में क्या है? सांप है, नाग है। ये सांप जहरीले कैसे बनते हैं? वातावरण से विष को, वातावरण के विष को अपने अंदर समेट लेते हैं, विषैले तत्व को खींच लेते हैं, उसे वातावरण को शुद्ध करते हैं, तब विषधर बनते हैं। और इन्हें गले में पहन लेना अर्थात इन पर विजय प्राप्त कर लेना, नियंत्रण प्राप्त कर लेना। तो अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर हम नियंत्रण करना सीखें, उनसे भागे नहीं, उन्हें गले लगाकर साथ बैठाएं, उनको इतना परिवर्तित कर दें, मानसिक रूप से उनको बदल दें और फिर उन्हें अपने साथ लेकर चलें। तो विरोधी भी अपने हो जाएंगे, तब संसार की विषैली बातें हमें परेशान नहीं कर पाएंगी, विचलित नहीं कर पाएंगी। शिव विष को अपने अंदर रखते हैं, फैलाते नहीं। हमें भी ऐसा ही करना है। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे निंदक हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है, उनके विचारों को शुद्ध कर मानसिक परिवर्तन कर देना है, उन्हें बदल देना है। और क्या है? शिव के हाथ में त्रिशूल। और त्रिशूल किस चीज़ का प्रतीक है? त्रैतवाद का प्रतीक है। हमारे वेदों में त्रैतवाद की स्थापना की गई। त्रैतवाद का अर्थ क्या होता है? तीन तत्वों को हमारे लिए जानना जरूरी है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सारा संसार भगवान ने बनाया, प्रकृति है, और बनाने वाला कौन है? ईश्वर। और एक उसको भोगने के लिए उसने बनाया, आत्मा, जीवात्मा। तो ये सारा संसार प्रकृति, बनाने वाला ईश्वर और भोगने वाले हम आत्मा। तो इनको भी हमें ढंग से जानना पड़ेगा। हमारे उपनिषदों में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादमिति अनश्नन्यो अभिचाक्षीति। ये कहते हैं प्रकृति के, संसार रूपी वृक्ष के ऊपर, संसार को हम प्रकृति मान लें तो संसार रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। और कैसे हैं वो? सुवर्ण, सुंदर पंखों वाले हैं, और दो घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों चिपक के बैठे हैं एक साथ। और उनमें से एक तो इस संसार रूपी वृक्ष का आनंद ले रहा है, इसके फलों को खा रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा है। और दूसरा जो उसके पास ही बैठा है, कुछ ना करते हुए चुपचाप सबको देखता जा रहा है। इन दोनों को, प्रकृति को भी और जीवात्मा को भी देखता जा रहा है, और उसके बाद वो न्याय करता है, उसी के अनुसार उन्हें अगला जीवन देता है, उन्हें फल देता है।
वो दो जीव कौन है, दो पक्षी कौन है? आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा दोनों साथ हैं। हमारा सबसे अच्छा अभिन्न मित्र है परमात्मा, हमेशा हमारे साथ है, किंतु वह हमें देखता जा रहा है कि संसार मैंने उसको दिया, ये कैसे उपभोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है या इसमें लिप्त हो रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, ये सब देख रहा है। तो इस त्रैतवाद को हमें समझना पड़ेगा, तब हम जीवन के सही दिशा की ओर जा पाएंगे, सही मार्ग की ओर जा पाएंगे। इसके बाद उनके हाथ में क्या है? डमरू। डमरू क्या संदेश दे रहा है? सृष्टि के प्रलय का। उत्पन्न होने वाली हर वस्तु समाप्त होती है। जो भी कुछ बना है संसार में, कुछ स्थायी नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका उपभोग करो, त्यागपूर्वक भोग करो। इसे ये मत सोचो कि ये सदा मेरे पास रहेगा। जिसने दिया कभी भी ले सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी अपने बिछड़ सकते हैं, मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। ये सोच कर संसार में जियो। तो अगर ये सोच लेंगे तो आप उपयोग करेंगे, भोग नहीं करेंगे, क्योंकि भोग पतन की ओर ले जाता है, अतृप्ति जगाता है, वासनाएं जगाता है, और वासनाओं में फंसे तो फिर चैन कहाँ, फिर आनंद कहाँ? फिर तो व्यक्ति भोगी हो जाएगा और सारा जीवन इसी में फंसे रहो, कभी आनंद नहीं मिलता है। ऋषि भर्तृहरि कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जितना भोग भोगोगे ये कभी इनकी इच्छा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमें लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भोग ही हमें भोग रहे हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, ये तृष्णाएं नहीं मरती। इसलिए इस संसार को समझो। वो डमरू बता रहा है, इस संसार को समझो, जानो और इसका उपयोग करो, और इसको माध्यम समझकर आगे मुक्ति की ओर बढ़ो, आगे की ओर बढ़ो। यदि ऐसा करोगे तो, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही, किंतु कुछ स्थायी, ये सब स्थायी नहीं, ये जानकर हम मुक्त होने के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करते रहें। तो आसक्ति बंधन का कारण है, आसक्ति को हटा दें, क्योंकि जो नश्वर है उससे आसक्ति व्यर्थ है। अब देखिए उनके पास नंदी है, चर्म है जो उन्होंने पहली उंगली, वो क्या है? ये इंद्रियों संयम दिखा रही हैं। कैसे इंद्रियों पर संयम करें, कैसे बल का सदुपयोग करें। हिंसक पशु को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। शक्तिशाली बने, अन्याय अत्याचार करने वाले पर विजय पाएं, उसे अपना सेवक बना लें, क्योंकि हमारी शक्ति सेवा के लिए है। पर ध्यान रखना, शक्ति सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। इस प्रकार समझें कि शिव बनना साधना का चरम लक्ष्य है। साधना का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का रूपांतर करना है। जहाँ क्षमा है वहाँ शिव है, जहाँ विवेक है वहाँ शिव है, जहाँ करुणा है वहाँ शिव है, जहाँ संयम है वहाँ शिव है। यदि वेद पढ़कर भी क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह बढ़ गया तो ये सारी साधना बेकार है, सारी पूजा बेकार है। इसलिए स्मरण करो, मैं कल्याण की चेतना हूँ। विवेक पूर्वक अपने अविवेक को शांत करो। अपने प्रत्येक कार्य से स्वयं से पूछो, क्या इस कार्य से समाज का लाभ होगा? क्या इस कार्य से ईश्वर प्रसन्न होंगे? क्या यह कार्य मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा? इस प्रकार संयम पूर्वक बार बार अभ्यास करें। अब किसी की कोई निंदा नहीं, कोई विष बाहर नहीं फेंकेंगे। निंदा करना क्या है? विष बाहर फेंकना। तो शिव को भाव जगाएं, सावधानी पूर्वक, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करें, शिव की साधना करें, यही सच्ची पूजा है। तो शिव का वास्तविक अर्थ आप पर और विचार करें और चिंतन करें और देखें कि वो परमेश्वर कैसा है, हम किसकी आराधना कर रहे हैं, और जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके गुणों को भी अपने अंदर धारण करें, तभी हमारी आराधना सफल होगी। तो इस बार श्रावणी पर शिव के ये गुण आप सोचें, विचारें और अपने अंदर धारण करें। स्वयं भी कल्याणकारी बने, समाज का भी कल्याण करें,
इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।